दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर बीटेक कैंडिडेट्स और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक नोटिफिकेशन आया है। यह नोटिफिकेशन कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इन सभी की सभी ब्रांचेस को देखना है पूरा का पूरा, क्योंकि मैं सारी की सारी चीजों के बारे में एकदम बारीकी से बात करने वाला हूं और ढंग से समझाने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो नोटिफिकेशन है ये कंबाइंड कोऑपरेटिव बैंकिंग, नॉन बैंकिंग एंड टेक्निकल सर्विसेज एग्जामिनेशन इस जनरल रिक्रूटमेंट 2026 का है। 25 अप्रैल 2026 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, लगभग 10 दिन के बाद, और 15 मई 2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैनेजर की पोस्ट। ये देखिए, जो कि कैटेगरी 1 की पोस्ट है, इसमें जो 65 नंबर ऑफ पोस्ट है, इसके अंदर बीटेक एलिजिबल है कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच से। इसके बाद जो दोस्तों सबसे ज्यादा पोस्ट है वो है जूनियर मैनेजर की, 486 परमानेंट वैकेंसीज, और इसके अंदर भी कंप्यूटर साइंस और आईटी के बीटेक ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं। इसके बाद बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर, इसमें टोटल 10 वैकेंसी है। इसके अंदर बीटेक के कैंडिडेट्स जो कि कंप्यूटर साइंस से हैं, आईटी से हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हैं, वो सब की सब इसमें एलिजिबल हैं। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी यहां पर 486 कंप्यूटर साइंस वालों की है, जूनियर मैनेजर की। अब देखिए, इसके बाद हम चलते हैं सीधे नीचे, तो यहां पे आता है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। तो इसमें बीटेक कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, बीटेक वाले। असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे सिविल की 20 वैकेंसी यहां पे, और 12 वैकेंसी यहां पे, तो टोटल 32 वैकेंसी है एई सिविल की। एई इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहां पर 2 वैकेंसी है मेरे दोस्त, और इसमें भी बीटेक कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। फिर बात करते हैं जेई सिविल की। तो देखिए, जेई सिविल की 131 और 80, 200 से आसपास, 200 के आसपास या 200 से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं जेई सिविल की। और जेई सिविल में डिप्लोमा भी अलाउड है, प्लस बीई बी टेक भी अलाउड है। जी हां, तो बी टेक वाला ए की पोस्ट भी भर सकता है और जेई की पोस्ट भी भर सकता है, लेकिन जो डिप्लोमा वाला है वो सिर्फ जेई की पोस्ट भर सकता है। सिविल के लिए टोटल इतनी वैकेंसी है। और अगर जेई इलेक्ट्रिकल की बात करें मेरे दोस्त, तो इसमें भी बी टेक प्लस डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है, और 7 वैकेंसीज हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें मुझे जान के बहुत ही निराशा हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल की ही सबसे कम वैकेंसी है। जो सबसे ज्यादा है वो कंप्यूटर साइंस और आईटी की है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है और सिविल की है। इलेक्ट्रिकल की सबसे कम है, लेकिन फिर भी अब जो है सो है। आगे देखते हैं। अब देखिए, इसके बाद इसमें और भी बहुत सारी चीजें दे रखी है। टोटल 106 पेज का नोटिफिकेशन है मेरे दोस्त, लेकिन मैं आपको अब मेन मेन चीजें इसमें बता देता हूं। यहां पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इन्होंने बताया है 2 स्टेज में होगा। एक तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, मतलब प्रीलिम्स होगा, और फिर उसके बाद 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। जो प्रीलिम्स एग्जाम है, इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 100 मार्क्स का होगा 90 मिनट में। और मेंस एग्जामिनेशन में 120 क्वेश्चंस आएंगे, 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा। दोनों की दोनों ऑब्जेक्टिव मोड में ही होंगे, मतलब कोई भी रिटर्न पेपर नहीं है। और नेगेटिव मार्किंग दोनों में है, 1/4, 25% नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन होगा प्रीलिम्स में, तो 1.25 का नेगेटिव मार्किंग, और 120 क्वेश्चन को 200 मार्क्स में डिवाइड किया है, तो इसके हिसाब से नेगेटिव मार्किंग होगा। चलिए, अब आते हैं और बातों पे कि एज लिमिट क्या है, फॉर्म की फीस कितनी है, सिलेबस क्या है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं। नोटिफिकेशन चूंकि काफी बड़ा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ भाई, अब आते हैं इधर। एप्लीकेशन फीस की बात करें मेरे भाई, तो यूआर और ओबीसी के लिए टोटल 500 रुपए एग्जामिनेशन फीस है, और एससी और एसटी के लिए 250 रुपए एग्जामिनेशन फीस है। अच्छा सर, ये उत्तर प्रदेश का है, तो क्या इसमें अदर स्टेट एलिजिबल है? 100% एलिजिबल है। यूआर की कैटेगरी में आप सभी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। नीचे कमेंट में सेम बात टाइप करके मत पूछिएगा। अगर वीडियो देख ले तो बात समझ में आ गई होगी, नहीं तो फिर जो वीडियो नहीं देखते वो तो फिर जो कह दे वो कह ही दे। एज लिमिट की बात करें तो यहां पे कोई समस्या नहीं है मेरे भाई, 21 साल से लेकर 40 साल तक की एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए। फिर ओबीसी में और रिलैक्सेशन, एससी एसटी में और रिलैक्सेशन, तो एज लिमिट की भी कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, यूआर कैटेगरी में सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, यहां पे 40 साल की एज लिमिट है। आते हैं नीचे। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई हैं इन्होंने। एक्चुअली में ये कहा है कि अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम है तो हम सिर्फ प्रीलिम से काम निपटा देंगे, लेकिन अगर ज्यादा एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया तो हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों कराएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, बच्चे भरे हुए बैठे हैं, तो पेपर तो दोनों स्टेज में ही होने वाला है, प्रीलिम्स और मेंस का।
अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, अलग अलग जगह पे कहां कहां पे वैकेंसी है, कितनी कितनी ये बताइए, लेकिन ये हमारे लिए इतना मैंडेटरी नहीं है। हमारे लिए जो नीचे जरूरी है उस पे मैं आता हूं सीधे। तो देखिए हमारे लिए जरूरी है क्या, यहां पे नीचे चलते हैं, ये देखिए एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी यहां पे इन्होंने बताई है, जैसे कि मैंने भी आपको एलिजिबिलिटी ऑलरेडी बता दी है, लेकिन फिर भी मैं रिकंफर्म कर देता हूं कि ये देखिए ये मैनेजर की पोस्ट है। सुन के लग रहा होगा कि मैनेजर में हम कैसे, लेकिन हाँ फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं मैनेजर में। देखिए बी बीटेक बी कंप्यूटर साइंस आईटी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए मैनेजर की पोस्ट के लिए। और जूनियर मैनेजर जिसमें टोटल 486 के आसपास वैकेंसी है, इसके अंदर भी बी बीटेक कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले मेरे भाई एलिजिबल हैं। फिर बात करते हैं नीचे असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर, इसमें टोटल 10 वैकेंसी थी, और इसमें बी बीटेक सीएस आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले एलिजिबल हैं असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर में। फिर आते हैं नीचे असिस्टेंट मैनेजर के अंदर, ये जनरल वाला है, इसके अंदर भी देखिए ग्रेजुएट बी बीटेक कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल हैं, लेकिन इसमें कहा गया है कि प्रेफरेंस 3 साल का जिनको एक्सपीरियंस है उनको दिया जाएगा, बाकी पोस्ट में ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस या प्रेफरेंस नहीं है। ठीक है ना। तो आप लोग जब फॉर्म फिल करेंगे तो अच्छे से एक बार इस नोटिफिकेशन को देख लेना, जो जो चीजें मैंने हाईलाइट की है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भाई, वहां पे ये पूरा नोटिफिकेशन हाईलाइटेड वाला मैं अपलोड कर दूंगा। अब आते हैं जेई सिविल जेई इलेक्ट्रिकल और एई सिविल इलेक्ट्रिकल पे। तो देखो यहाँ पे एई सिविल का बताया है बैचलर्स डिग्री चाहिए सिविल में, एई सिविल ये हो गया। ए इलेक्ट्रिकल के लिए बैचलर्स डिग्री चाहिए, इलेक्ट्रिकल में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं। जेई सिविल के लिए डिप्लोमा भी चलेगा या बैचलर्स डिग्री भी चलेगी, जेई सिविल और जेई इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा या डिग्री कुछ भी चलेगा। समझ गए ये बात। इसके बाद फिर बहुत सारी चीजें इन्होंने नीचे दी हैं, अलग अलग फॉर्मेट सर्टिफिकेट्स। देखो और नीचे चलेंगे तो यहां पर इन्होंने कुछ काम की बात बताई है, और वो है पूरा का पूरा पेपर का पैटर्न, जिसमें इन्होंने बताया है कि प्रीलिम्स के अंदर क्या आएगा। तो देखो ये प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है, इसके अंदर क्या पूछेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी एप्टीट्यूड आएंगे 35 क्वेश्चन, रीजनिंग आएगा 35 क्वेश्चन, और हिंदी एंड इंग्लिश पूछा जाएगा टोटल 20 क्वेश्चन, और कोऑपरेटिव इस बैंक के बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के होंगे, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है ना। चलिए यहां पर आते हैं मेंस एग्जामिनेशन। अब ये मेंस एग्जामिनेशन में इन्होंने बताया है कि अलग अलग कैटेगरी का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो अलग अलग है। जैसे कि ये देखिए मैनेजर के लिए, जूनियर मैनेजर के लिए, एई सिविल एई इलेक्ट्रिकल, इनका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो ये है, जिसके अंदर टेक्निकल भी पूछेगा आपके रेस्पेक्टिव ब्रांच का, सिविल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस का। ठीक है। फिर इसके बाद जेई सिविल जेई इलेक्ट्रिकल का जो मेंस का एग्जामिनेशन पैटर्न है वो ये है। तो मैं एग्जामिनेशन पैटर्न को लेके और सिलेबस को लेके एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, उसको बाद में हम देखेंगे। ठीक है, फिलहाल एग्जामिनेशन पैटर्न को लेके। लेकिन इसके बाद यहां पे सबसे आखिरी में अगर मेरे दोस्त आप जाओगे, एक और चीज बताइए क्या, जैसे अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, अगर वो यूआर में अप्लाई करना चाहते हैं तो भाई हमारे लिए कितनी वैकेंसी है। तो देखिए अब यहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज बताई हैं कैटेगरी वाइज, कि किस किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज हैं। तो मैनेजर की जो टोटल पोस्ट थी वो कहां कहां पे किस किस कैटेगरी की कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो अदर स्टेट के बच्चे यूआर की कैटेगरीज की वैकेंसीज गिन ले केवल, है ना। तो भाई यूआर में टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, तो आप उस हिसाब से अप्लाई कर लीजिएगा, और अगर नहीं है इंटरेस्ट तो मत करिएगा। समझ गए ना। लेकिन मेंस के पेपर में आपका टेक्निकल आएगा, प्रीलिम्स के पेपर में पूरा का पूरा नॉन टेक आएगा। तो मैनेजर की पोस्ट का दे रखा है, फिर यहाँ पे पूरा का पूरा, फिर यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर जूनियर मैनेजर की जो पोस्ट होगी उसका दे रखा है। ये देखिए जूनियर मैनेजर जिसमें सीएसआईटी वाले एलिजिबल हैं, तो यूआर की कैटेगरी में कितना कितना है ये सब कुछ दे रखा है यहाँ पे। मैं सीधे एई सिविल एई इलेक्ट्रिकल पे नीचे चलता हूं। देखिए इधर बहुत सारा कुछ दे रखा है, अपन लोग नीचे चलते हैं सीधे, कहां है 106 पेज का नोटिफिकेशन है, ये देखो एई सिविल। तो एई सिविल में यहां पे बताया है कि भाई लखनऊ के अंदर 5 यूआर की वैकेंसी है, फिर ये 8 है यहाँ पे एई सिविल ऐसे 2 करके हैं, है ना। फिर एई इलेक्ट्रिकल के अंदर देखेंगे तो यूआर की केवल एक ही पोस्ट है मेरे भाई, समझ गए। एससी की एक है, ऐसे करके टोटल 2 पोस्ट हैं। जेई सिविल की टोटल वैकेंसीज बहुत सारी हैं, बहुत सारी वैकेंसी है, टोटल 131 और 80। और जेई इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यूआर की 3 पोस्ट हैं, टोटल 7 पोस्ट हैं। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो एई के अंदर यूआर की 1 वैकेंसी है, और जेई के अंदर यूआर की टोटल 3 वैकेंसी है, जो अदर स्टेट वालों के लिए है। बाकी टोटल वैकेंसी 7 हैं और 2 हैं। तो भाई साहब इसके अलावा सिविल भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, इस तरीके से चीजें। ये पूरा नोटिफिकेशन आपका खत्म हुआ, अप्लाई कर सकते हैं 10 दिन बाद से।
इतनी सारी डिटेल्स मैंने आपको तरीके से समझाई, मुझे लगता है इसके बाद कोई भी डाउट नहीं बचेगा। एज हो गया, फीस हो गया, एग्जामिनेशन पैटर्न मैंने बता दिया, और एक डिटेल वीडियो बना देंगे क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। अप्लाई कर सकते हैं CS IT EC सिविल इलेक्ट्रिकल, ये सारे के सारे कैंडिडेट्स, और फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस वाले। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी कोई इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मुझे मिलती है तो मैं आप लोगों के साथ जरूर साझा करूंगा। थैंक यू।